डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल 6 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m इंटू साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तब तो फंक्शन ऐसा है x की पावर m इंटू साइन 1/x, और x की वैल्यू 0 तब फंक्शन की वैल्यू क्या आपकी 0 है। नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो यहाँ से डिफाइन है, और 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है। फिर देखो यहाँ से देखो, देन फाइंड द कॉन्टिन्यूअस कंडीशन, देन द फाइंड द कंडीशन फॉर m सच दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन फॉर m, यानी कि आपको m की कंडीशन फाइंड करनी है। m की कंडीशन मतलब m की वैल्यू क्या हो सकती है सच दैट फंक्शन भी क्या हो जाए आपका कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब कि फंक्शन है वो आपका x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो, इसके लिए m की वैल्यू वो क्या हो सकती है वो फाइंड करना है आपको। मतलब m की कौन सी कंडीशन हो सकती है। अब देखो सॉल्यूशन करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे अपन ये कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है तो अपन क्या फाइंड करेंगे यहाँ से एफ 0 की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे, और आर एच एल फाइंड करेंगे। राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ 0 इज इक्वल टू 0, ये आपका गिवन फंक्शन। इसके अंदर देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है 0 है। फिर देखो एफ 0 प्लस 0 आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच हो जाएगा। अब ये नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन एफ एच आ रहा तो कहाँ से फाइंड करोगे, ये तो 0 के लिए और नॉट इक्वल टू 0 के लिए ऊपर वाला है। तो यहाँ से देखो x की जगह एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x की पावर m साइन 1/h x है, तो x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, h पुट कर दोगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h। अब देखो h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर m इंटू साइन 1/0। अब साइन 1/0, साइन 1/0 क्या हो जाएगा, देखो ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, यानी कि साइन 1/0 यानी साइन इनफाइनाइट बन गया। अब इनफाइनाइट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अब देखो जैसे जैसे अपन इनफाइनाइट की तरफ जाते, देखो साइन की वैल्यू तो कहाँ से लाइज कर रही है, -1 से +1 के बीच लाइज कर रही है। यहाँ +1 होता है तो ऐसे मतलब एक फाइनाइट वैल्यू देगा ये इनफाइनाइट की तरफ। -1 से +1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू देता है ऑलवेज। तो इसका मतलब ये 0 की पावर m हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा अपन LHL को सोल्व कर लेते हैं। LHL इज इक्वल टू क्या आएगा, f0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m। वहाँ से फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव h पुट कर दो बस x की जगह, तो नेगेटिव h की पावर m साइन -1/h हो जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव सिंबल को अपन एक जगह कर लेते हैं। नेगेटिव सिंबल को -1 से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से नेगेटिव को अलग करोगे तो यहाँ से -1 की पावर m। अब साइन माइनस थीटा, अब साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो बाहर आ जाता है, तो माइनस का साइन थीटा बन जाता है। अब देखो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो m पावर तो -1 की हो गई, एक नेगेटिव अंदर से आएगा तो m+1 हो गई। ये पॉजिटिव है, h की पावर m बन जाएगा साइन 1/h बन जाएगा। अब देखो फिर वो h की जगह 0 रखोगे तो 0 की पावर m, और ए फाइनाइट वैल्यू साइन 1/h यानी साइन 1/0। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में। अब यहाँ पे देखो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है अपने को, और m की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि आपकी RHL है, RHL की वैल्यू यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे, 0 की पावर m और क्या था -1 से +1 के बीच। अब ये -1 से +1 के बीच में जो वैल्यू है वो तो एक वैल्यू नहीं आ रही, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू हो। अब आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले अपनी क्या कंडीशन होती है, जो LHL है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, RHL है वो भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू है, और इस 0 की पावर m है। अब फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए x इज इक्वल टू 0 पे जो RHL है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए, LHL है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए फर्स्ट। फिर सेकंड बात देखो यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और किसके इक्वल होनी चाहिए, f0 पे जो वैल्यू है उसके इक्वल होनी चाहिए। और f0 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है, यानी RHL की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और LHL की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए।
अब देखो इसकी वैल्यू जीरो कहाँ से हो सकती है? अब अंदर वाला जो ब्रैकेट में आ रहा है उस टर्म से तो जीरो कभी हो नहीं सकता ये। यहाँ तो अपने को वैल्यू कौन सी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू उसका पता ही नहीं, लेकिन -1 से +1 के बीच में मतलब ये लाइज कर रही वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ से तो अपने को पता नहीं। अब देखो यहाँ जीरोस की पावर है, मतलब यहाँ से ये जीरो से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरा ही जीरो जीरो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ भी वैल्यू हो, जीरो से अगर किसी भी क्वांटिटी को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना जाता है, जीरो आ जाता है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से जीरो की पावर m है। अब m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब इसको जीरो बनाना आपको तो m की वैल्यू देखो, m है वो 3 कंडीशन हो सकती हैं आपके पास में, मतलब m है वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, m की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और m की वैल्यू जीरो हो सकती है। जीरो न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता। अब देखो फर्स्ट देखो m जीरो, अगर m की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या होता है, नॉन डिफाइन। जीरो की पावर क्या होता है, जीरो, नॉन डिफाइन। अगर जीरो की पावर नेगेटिव होता है तो जीरो की पावर सपोज करो नेगेटिव, जैसे नेगेटिव एम हो जाए तो नेगेटिव हो तो एम की वैल्यू तो जीरो की पावर 1/0 की पावर एम हो जाएगा, और ये 1/0 की पावर कितनी भी हो, जीरो होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो भी क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू नहीं आती। अगर एम ग्रेटर देन जीरो, एम की वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो कोई भी, जैसे जीरो की पावर 5 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। इसलिए एम की वैल्यू आपके पास में क्या हो सकती है, यहाँ पे ओनली एम ग्रेटर देन जीरो, यानी एम की वैल्यू नहीं तो जीरो हो सकती, नहीं नेगेटिव हो सकती, तो एम की वैल्यू ऑलवेज क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। ये कंडीशन अपने फाइंड करना है। देखो यहाँ से क्या लिखा है मैंने, इफ एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वैल्यू ऑफ एफ जीरो प्लस जीरो एंड एफ जीरो माइनस जीरो फाइनाइटली एग्जिस्ट। दोनों की वैल्यू वो मतलब आर एच एल और एल एच एल की वैल्यू है फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो। जीरो की इक्वल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो ही है, और फंक्शन क्या दे रखा आपने, कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, मतलब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू आर एच एल एल एच तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखो फॉर दिस एम इज नॉट बिकम नेगेटिव एंड जीरो, इसके लिए एम की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि एन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो इनफाइनाइट बन जाता है, और जीरो होती है तो जीरो की पावर जीरो जो नॉन डिफाइंड फॉर्म होती है, तो दोनों ही क्या डिफाइन नहीं है, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए मतलब नॉट बिकम जीरो, एम बिकम ओनली पॉजिटिव, एम क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, हेंस एम ग्रेटर देन जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, एम ग्रेटर देन जीरो, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। एक बार दोबारा से देखो यहाँ से, पहले आपने एफ जीरो फाइंड कर लिया, एफ जीरो प्लस जीरो फाइंड किया, तो मतलब आर एच एल फाइंड किया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से एफ एच एक्स की जगह फंक्शन में क्या पुट कर दोगे आप, एच, तो एच की पावर एम साइन 1/h हो जाएगा, जीरो रखोगे तो जीरो की पावर साइन 1/0। ये तो फाइनाइटली वैल्यू नहीं देता, अपने को पता है, ये तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये -1 से 1 के बीच में लाइज करता है ये। अगर ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तभी ये जीरो हो सकता है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। इसलिए एम की वैल्यू क्या, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और यहाँ से जीरो भी नहीं हो सकती। जीरो की पावर जीरो क्या होता है, नॉन डिफाइंड फॉर्म होती है, जीरो की पावर नेगेटिव करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/0 यानी इनफाइनाइट बन जाएगा। अब इसको जीरो बनाने के लिए एम क्या हो सकता है, ओनली एम ग्रेटर देन जीरो, और ये आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ।